हेलो नमस्कार प्रेम क्लासेस 0152 में आपका स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट के ये 10 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का ये कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। सी लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। चौथा लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन एक, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा का बल देना चाहिए। चौथा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? विद्यार्थियों में उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए और अंकों के आधार पर किसी का एडमिशन नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, इसका आंसर क्या होगा? नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है अमूर्त संक्रियात्मकता, दूसरा प्रथा पूर्व, तीसरा प्रथागत। तो कह रहा है कौन सा चरण है? तो ये चरण है, चौथा हो जाएगा उत्तर प्रथागत होना चाहिए। बुद्धि सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन एक, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। दूसरा, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कह रहा है कि यह विभिन्न बुद्धिमत्ताओं की दशाएं हैं। बुद्धि के अनेक रूप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो ऑप्शन से एक, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। तो बच्चों की विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दोनों का जब मेल होगा तभी व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमाण मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन एक, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, तीसरा योग्यता
आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। चौथा, विद्यार्थियों को उनकी ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो मूल्यांकन, उच्च अंक पर तो विद्यार्थियों को मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। नामांकित करने के लिए भी इनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। योग्यता आधारित करने के लिए भी उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन से एक, अन्वेषण और संवाद। दूसरा, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बारंबार परीक्षाएं। तो विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक जो है वह अन्वेषण और संवाद के द्वारा विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन से विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। चौथा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। नहीं, वस्तुओं को एक साथ कई वस्तुओं को अगर किसी बच्चे को दे दिया जाए तो वह सीख नहीं पाता है। तो ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा राइट। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तो इसका ऑप्शन से 1 राइट हो जाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन से 1, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। तीसरा, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। चौथा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होनी चाहिए। सीखने में बच्चों को सीखने में कोई भय नहीं होना चाहिए। बिना भय का बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं, खेल के द्वारा ही सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन 1, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। चौथा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि सीखने में बच्चे की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, तभी बच्चा आसानी से सीख सकता है। क्वेश्चन अगला, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1।